पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बहुत ही भयंकर खबर आ रही है और इस खबर ने कहीं ना कहीं आपके जहन पर भी बहुत सारा असर डाला होगा। बिहार की राजनीति में जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं और मीडिया घरानों ने जिस तरह से खबरों को सामने लाया है, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि तैयारियां लगातार चल रही हैं, तेजस्वी यादव अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तैयारी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जहां तक आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए हैं जो 2024 के चुनाव में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं जो सामने बात आ रही है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है। अब इस बातचीत को लेकर के जो मीडिया घरानों की तरफ से खबर आ रही है और जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही है, उस पर हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जुड़ते हैं और उनसे एक एक सवाल का जवाब और आपकी जिज्ञासा को लेकर के सामने हाजिर हैं। हम जानना चाहें उनसे कि क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में और इसके क्या इम्पैक्ट, क्या असर होने वाले हैं। नमन जी, जो खबर आ रही है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? खबरें तो बहुत सारी हैं बाबा बिहार की राजनीति में, लेकिन आप, मुझे लगता है शायद उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उपेंद्र कुशवाहा की ही बात कर लेता हूं और सवाल आपकी तरफ से मैं पूछता हूं खुद से। एक बहुत बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में एकाएक तैर रहा है, क्योंकि किसी ने दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच केवल बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को घर वापसी का न्योता दे दिया गया है। जी। ये उन सारी तैयारियों को धक्के पर रख देती है जिसमें भाजपा यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जहां तक यादवों की बात है तो तेजस्वी यादव ये तैयारी कर रहे हैं कि एक भी वोट छिटकने नहीं देना है, रिजर्वेशन बढ़ाकर एक बड़ी तैयारी महागठबंधन कर रही है। लेकिन इन सारी तैयारियों को एकाएक बहुत बड़ा झटका लगता है जब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये खबर या फिर अफवाह सामने आती है कि वो जदयू में घर वापसी करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी तैयारियां नीतीश कुमार से अलग हटकर की, वो सारी बेकार हो गई। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास दिखाया उपेंद्र कुशवाहा पर, वो बेकार हो गया। जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के इस लड़ाई में शामिल हुए, वो सब बिना लड़े शहीद हो गए। सीधी बात अगर बताऊं बाबा आपको, तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ी आग 2024 के पहले की हो सकती है। और ये इस बात की भी भगदड़ की शुरुआत हो सकती है जो हर बार चुनाव से पहले होता है। जी। कभी कोई गठबंधन पूरी तरीके से खाली हो जाता है, जैसे महागठबंधन 2019 में हुआ था जी। या कभी कोई गठबंधन एकाएक बन जाता है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा बनाया था 2020 में। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश की तरह ही बहुत वोलाटाइल है। उन पर हाथ नहीं रखा जा सकता है, उन पर दाव नहीं लगाया जा सकता है। मैं उनकी पार्टी के कई नेताओं को जानता हूं जो उनसे एकाएक नाराज होकर उनसे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे नेताओं की भी एक बड़ी संख्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर के मंच से अनाउंस किया था कि अब मिट्टी में मिलने की बात नहीं है, अब जान दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दोबारा समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी खबर। नमन जी, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात सामने आती है कि अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें आप ये बात बता रहे हैं और चर्चा ये चल रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में बातें हुई है, तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि ललन सिंह के हाथ में पार्टी है, कई खेमे बन चुके हैं और उसी खेमेबाजी के चलते वो बाहर गए हैं। मुझे लगता है कि शायद आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं बाबा कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में तो पटता नहीं है, तो अगर वापसी होगी तो कैसे होगी? जी। इसका बहुत साधारण सा जवाब है बाबा, ललन सिंह और नीतीश कुमार में ही अब नहीं पट रहा है। नीतीश कुमार के विश्वसनीय नहीं रह गए ललन सिंह। अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं, या जिस सब्जबाग दिखाकर नीतीश कुमार को ललन सिंह ने भाजपा से गठबंधन तोड़वाया था, क्या वो सब्जबाग पूरा हो गया? बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया गया? जी नहीं। बिहार के बड़े बड़े बिके हुए पत्रकार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे। उन्होंने दुकान बंद कर लिया अपना, अब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। इन दुकानों को बंद ही हो जाना चाहिए जो दिन भर इस तरीके की उल जलूल बातें प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में आने को लेकर अगर थोड़ी सी भी बात सच्चाई हो सकती है तो वो ये होगी कि नीतीश कुमार अब ललन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी गति को प्राप्त कराना चाहते हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संजय झा या अशोक चौधरी नहीं हो सकते हैं। अशोक चौधरी की वो स्वीकार्यता नहीं है कांग्रेस और महागठबंधन में।
अशोक चौधरी उस कद के और विश्वसनीय नेता नहीं है जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ कांग्रेस का, वो नीतीश का क्या होगा? जी बात संजय झा की है तो उनकी स्वीकार्यता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने उत्तराधिकारी की तलाश है। जी एक बात मैं बताता हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स जान लीजिए जिनके चलते ये बात सच हो सकती है, जी ये अफवाह सच हो सकती है। ये सच इसलिए हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के खाली हुई एमएलसी की सीट किसी को नहीं दी। किसी भी कुशवाहा नेता को नहीं दी। नहीं दी है। ये जी। इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और कुशवाहा नेता इस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा के बराबर नहीं है, नहीं है। और किसी को खड़ा कर देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा आना अब कभी स्वीकारेंगे नहीं। निश्चित रूप से आप बड़ी बात नीतीश कह रहे आज हैं। बहुत कमजोर है। जी नीतीश की कमजोरी इतनी है कि अपने शस्त्रार्थ का आखिरी शस्त्र ब्रह्मास्त्र उन्होंने आरक्षण बढ़ाकर छोड़ दिया। क्या नीतीश और कुछ कर सकते हैं क्या? अब क्या बिहार को गिरवी रख देंगे कहीं क्या? उसके साथ अब साथ कुछ इतने नहीं दिनों कर सकते तक नीतीश नीतीश कुमार किसी को आवास में रहने नहीं देते हैं, जो कि लगातार। बस मैं वहीं आ रहा था। जी। और दूसरी बड़ी बात जो दावा करती है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच से कुछ खिचड़ी पक सकती है, जी वो ये है कि आज भी उपेंद्र कुशवाहा उस आवास में रह रहे हैं। जी आप देखिए उनके समकक्ष जो नेता थे, जो बिहार में मंत्री थे, जी उन्होंने आवास खाली कर दिया। जी मुकेश सहनी ने आवास खाली कर दिया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं। लगभग सभी लोगों को आवास खाली करा दिया गया। बस 2 बार हम्म, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में इस बीच में बात हुई है, जी जी जिसकी जानकारी मुझे भी थी। मैं भी, आपको याद होगा 3 दिनों पहले मैंने खबर चलाई थी हाँ। कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकते हैं। जी जी उसके निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। जी बात क्या है, देखिए बात जो तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके चलते इन दोनों की दोस्ती हो सकती है, वो ये है कि इन दोनों के बीच बात हुई और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से काराकाट की सभा में बातचीत जहां हुई, जी वहां ये कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम सभी बहुत चिंतित हैं। जी 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 आप स्वस्थ तो है ना? जी एक बार मेरे ही कहने पर जांच करा लीजिए। जी ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को यह एहसास कराती है कि दूर रहकर भी वो नीतीश कुमार पर उतना हमला नहीं कर रहे हैं। जी नीतीश कुमार को एक सेफ पैसेज दे रहे हैं। नीतीश जब भाजपा में आने की खबर आई, सबसे पहले स्वागत उन्होंने किया था। जी एक और बड़ी बात जान लीजिए बाबा, जी उपेंद्र कुशवाहा की सीटें निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा नहीं मिलने जा रही है भाजपा में, लेकिन एक खबर आई उड़ते हुए कि नीतीश कुमार से अलग हटकर जब ये पार्टी बनाकर गए थे जी तो इनकी पार्टी के लेकर बहुत खुश भाजपा नहीं थी। जी भाजपा चाहती थी कि ये सीधे भाजपा ज्वाइन कर ले, जी और ये ऑफर इनके सामने रखा गया है कि आप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ जाइए। मतलब भाजपा के पार्टी सिंबल रहने पे दीजिए जो बनाए हैं, जी भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े। एक बात सिंबल और पे चुनाव लड़ जाइए। एक बात और मुझे याद आ रहा है नमन जी, अक्सर उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते रहे हैं कि मैं भले ही नीतीश कुमार से अलग हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनको खून देने के लिए सबसे पहले आऊंगा। नहीं, ये बातें बाबा वो तो वो कहते आए हैं, और ये तो राजनीतिगत बातें हैं, ये तो राजनीति में लोग कहते हैं। जी ये तो नीतीश कुमार ने भी सदन में कहा था कि लालू यादव के बारे में और तेजस्वी के बारे में कि अगर मेरे मित्र समान, भाई समान मित्र के अगर तुम पुत्र नहीं होते तो तुमको बता देते हैं। ये तो कहने की बात है। ये वो रास्ते हैं जो छोड़े जाते हैं संभावनाओं का बाजार जिंदा रखने के लिए। लेकिन हाँ, ये तो बातें मैंने बताई बाबा। अब सवाल ये उठता है, पूछना चाहिए यहाँ पर कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के इतने नीतीश से के तरफ जाने के जो कारण है, इसके बावजूद वो क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा तो है नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके के नेता है वो मैंने पिछले 2 सालों में अपनी पत्रकारिता में खूब देखा है और दर्शकों को भी बताया है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा अविश्वसनीय है। उनके साथ खड़े लोग भी उन पर विश्वास बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। और एक बहुत बड़ा समाज, कुशवाहा समाज, आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ न जुड़कर अगर भाजपा ज्वाइन कर रहा है, आपने देखा मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं। बिल्कुल वो जाकर ज्वाइन करता है और सम्राट चौधरी को नेता मानने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अभी भी इतने दूर पहुंच जाने के बाद भी अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है अपने विश्वसनीयता पर। खैर, जैसे दूसरे भाई वैसे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन जान लीजिए बाबा, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समाज को ये वादा किया है कि वो अब अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। मुझे नेताओं की बात पर भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन जिस जगह, जिस समाज के सामने वो खड़े होकर बोल रहे थे ये बात, वो समाज उनको माफ नहीं करेगा। एक और बड़ा दावा ये है कि नीतीश कुमार के इस ब्रह्मास्त्र की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की भी जमीन खिसक गई है।
जी उनको डर इस बात का लग रहा है कि समाज को तो बड़ा आरक्षण मिल गया, जी, अब समाज नीतीश के साथ खड़ा होगा या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा होगा। निश्चित रूप से उनको नीतीश इस कुमार बात का डर है कि अगले चुनाव में वो कहीं के नहीं रहेंगे। इस डर से भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ जाने की तैयारी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जी ये ऑफर खुद दिया है, जहां तक हमें खबर प्राप्त हो पाई है। जी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से पहल नहीं की है, बल्कि नीतीश कुमार ने कहा है कि आप वापस आ जाइए, जी आपके लिए तो मैंने सोचा ही था। और आप एक बात जानते हैं अच्छे से बाबा, जी इस पार्टी को छोड़कर अब तक जो भी गया है, जी, नीतीश कुमार ने लगभग सभी को ये बात कही है ना बिल्कुल कि आप बिल्कुल। चले गए। आपके लिए अभी मैंने हाल ही में इस पार्टी के एक बड़े लाला नेता जी कैस जी नेता अलग हुए हैं, जी, याद है उन्होंने उनको क्या कहा था नीतीश कुमार ने? बिल्कुल नीतीश कुमार ने कहा था आपके लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा था। जी, तो कहीं ना कहीं ये सारे इशारे इस बात को मजबूत करते हैं कि नीतीश से अलग हटके उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुत कुछ है नहीं। एक लंबा संघर्ष था और या नीतीश के साथ घर वापसी चुननी थी। अब उपेंद्र कुशवाहा को तय करना है कि वो क्या चुनते हैं। निश्चित तौर पर दर्शकों को ये खबर अंदर से झकझोरेगी। ये बिहार की राजनीति में चुनाव का बिगुल फूकने जैसा है। जी एक तरफ भाजपा यादवों को अपने पक्ष में करने की तैयारी करती है, जी दूसरी तरफ कुशवाहा उससे छटककर अगर घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जी तो निश्चित तौर पर यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी हो सकता है कि इसकी वजह से भाजपा का प्रेम उपेंद्र कुशवाहा के प्रति फिर से प्रगाढ़ हो जाए। जी जाने नहीं देना है, लेकिन एक बात जान ले भाजपा और सारे बिहार के लोग, अगर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की कोई भी बातचीत या तैयारी में जुड़ गए हैं जी, तो उन्हें रोकना असंभव है। खैर फैसला लेने में तो माहिर है। याद है कि पार्टी का विलय करना था तो लाख चाहने के बाद, लाख लोगों के रोकने के बाद पार्टी का विलय कर लिया था। मोर्चे की चर्चा तो लगातार चल रही है ना, 4-5 दिनों से चल रही है। जी जी जी, पिछले महीने भर से हम लोग को ये बात पता थी। नहीं बिल्कुल, आपने तो इस बात की चर्चा की थी कि फिर से एक बार लग रहा है हाथ कि पांव कुछ मार बड़ा रहा है वो। जी, लेकिन अब भाजपा अगर ये दबाव डालेगी कि भाजपा की सिंबल पे चुनाव लड़े वो, तो ऐसा थोड़ा संभव सा नहीं। ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ये असंभव हो जाएगा स्वीकार करना। निश्चित रूप से अपनी आइडेंटिटी नहीं खत्म कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके लिए उन्होंने कई बार त्यागपत्र दिया है, बड़े पदों से त्यागपत्र दिया है। इस बार भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लेकर के ही त्यागपत्र दिया था कि आप अगर तेजस्वी यादव को नेता मानते हो तो फिर हमारी जरूरत कहाँ है। जी, तो निश्चित रूप से इसमें वैसे तर्क भी होंगे बाबा जी कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं जाना चाहिए। जी क्या तो देखिए, एक तरफ जहां आप कह रहे हैं कि एक बड़ी जनसंख्या है आसपास नीतीश कुमार के जी नेताओं की जो उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा उनके करीब है, तो ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के जिस जातीय समीकरण से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, जी उस समीकरण का नेता उनके पास नहीं है। जी जी जी, उस कद का नेता नहीं है। हाँ, और ललन सिंह को ठिकाने लगाने के लिए वो अशोक चौधरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक लंबे समय से, जब से उपेंद्र कुशवाहा गए हैं तब से लगातार ये देखा जा रहा है कि उस समाज के नेता मीटिंग्स करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ पा रहा है। अब हाँ, ये बात है कि कल के दिन में हम बिल्कुल इस पूरी खबर की तफ्तीश करेंगे, जी चीर-फाड़ करेंगे, एकदम जो सच है सो सामने लाएंगे। फिलहाल जो प्रथम दृष्टा जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जी वो यही है कि सारे इशारे तो बिल्कुल इस तरफ दावा कर रहे हैं, जी, लेकिन एक तरफ वादा तेरा वादा, और अगर कुशवाहा ने जनता को वादा किया है। नमन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना रुख फिर से चेंज कर ले इन सब बातों के बाद कि उपेंद्र कुशवाहा को जो सिंबल मिल जाए, उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दे दे, तब क्या होगा? तो मतलब नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़िया नेगोशिएट कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा का इसका दोनों का उपयोग कर लिया और प्रेशर पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा बहुत निपुण हो गए हैं। और नीतीश कुमार के छोटे भाई नीतीश कुमार ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, नीतीश कुमार भी तो यही करते हैं। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।